Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चैतन्य भागवत अंत लीला अंत खंड हम सब मिलके पढ़ रहे हैं। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बंगाल वापस जाने की आज्ञा दी है और कहा है कि अगर तुम भी मेरे साथ एकांतवास करने लगोगे तो प्रचार कौन करेगा। बंगाल जाओ और सबको भक्त बनाओ। बंगाल जाओ, सबको शुद्ध कृष्ण प्रेम बांटो। महाप्रभु की आज्ञा प्राप्त कर नित्यानंद प्रभु 5 भक्तों को लेके बंगाल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में विभिन्न लीलाएं कर रहे हैं। हमने पढ़ा किस प्रकार नित्यानंद प्रभु और ये भक्त जगह जगह जहां जा रहे हैं कृष्ण भक्ति में ओतप्रोत हैं। जब स्वाभाविक कृष्ण भक्ति जागृत हो जाती है तो उस अवस्था में व्यक्ति हर वक्त कृष्णमय होता है। हर वक्त वो कृष्ण का गुणगान या कृष्ण की लीला या कुछ ना कुछ कृष्ण से संबंधित कार्य करता ही रहता है। ये उसका स्वभाव हो जाता है। समय नहीं निकालना पड़ता, सारा समय ही कृष्णमय हो जाता है। तो जब व्यक्ति विशेष पर ऐसी कृपा हो जाती है तो उसका जीवन सफल सार्थक हो जाता है। जब भगवान देखते हैं कि एक जीव मेरे लिए दिलचस्पी ले रहा है, हर कार्य में मुझे स्मरण करता है, हर बार मेरी याद में रहता है, तो भगवान उसको सक्सेस प्रदान करते हैं, यानी उसको गोलोक के लिए सैंक्शन करते हैं उसका वीजा। तो भक्त कृष्णमय हो जाए, ये उसके जीवन का सच्चा उद्देश्य है। तो इधर नित्यानंद प्रभु से ज्यादा कृष्णमय और कौन होगा। नृत्य कर रहे हैं, भाव विभोर होकर कभी गिर जाते हैं, कभी खड़े होते हैं। कल तो अभिषेक करने का आदेश दे दिया था, कहा था सब लोग मिलके मेरा अभिषेक करो। और राघव पंडित और बाकी सारे भक्तों ने जब सुना अभिषेक करो, अभी लो, अभी करो, अभी करो, और सब सैकड़ों घड़े घड़े लाने के लिए निकल पड़े। कोई उसमें सुगंध ढूंढ रहा है कि कौन सा जल डाले, जल में क्या डालें कि महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को आनंद आए। एक होता है कार्य करना, एक होता है क्वालिटेटिवली कार्य करना, दोनों में बहुत अंतर है। आपको कोई कार्य मिला, आपने वो कार्य कर दिया एज इट इज तो हो गया। एक है क्वालिटेटिवली उसको सोचना कि मैं इसमें क्या और अच्छा कर सकता हूं।
मैं अपनी सेवा को किस प्रकार और सुंदर कर सकता हूं, और अच्छा कर सकता हूं, किससे, किसके लिए? ताकि लोग मेरी वाहवाही करें? नहीं, ताकि जिसकी सेवा कर रहा हूं उसको बहुत आनंद आए। तो विभिन्न प्रकार की सुगंध मिलाने लगे। सब लोग बड़े प्रसन्नचित हैं, यहां तक हमने कल पढ़ा था। इससे आगे अभी मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। एक एक करके प्रत्येक भक्त ने नित्यानंद प्रभु का अभिषेक किया, और उस दौरान निरंतर हरिनाम संकीर्तन तथा उपयुक्त मंत्रों की ध्वनि गूंजती रही। अब अभिषेक करना प्रोसेस है, मतलब अगर आप अभिषेक कर रहे हो तो आपका ध्यान केवल अभिषेक पे है? नहीं, मन में, वाणी में, मनसा, वाचसा, कर्मणा, ये तीनों चीजें इन्वॉल्व हो रही है। मन में नित्यानंद प्रभु के प्रति बहुत इज्जत है, बहुत प्रेम है, आभार है, ग्रेटिट्यूड है। वचनों में मंत्र हैं, स्तुति गान है। तो मन में ग्रेटिट्यूड, मन में रिस्पेक्ट, मन में रेवरेंस, वाणी में स्तुति, और कर्मणा, हाथों से महाप्रभु का, सॉरी, नित्यानंद प्रभु का अभिषेक हो रहा है। गूंज रही है ध्वनि आसपास। अभिषेक के पश्चात पश्चात भक्तों ने नित्यानंद प्रभु को नवीन वस्त्र दिए। अब नए कपड़े लेके आए नित्यानंद प्रभु के लिए। उन पर चंदन का लेप लगाया, और उनके कंठ एवं विशाल वक्षस्थल को सुगंधित फूल एवं तुलसी की माला से सुसज्जित कर दिया। क्लियर हो गया, तुलसी की माला कोई नहीं पहन सकता। तुलसी की माला कोई भक्त नहीं पहन सकता। तुलसी की माला तो स्वयं भगवान पहन सकते हैं। तो जब तुलसी अर्पित करते हैं हम, या तो कृष्ण को या बलराम जी को, विष्णु तत्व को। अदरवाइज तुलसी महारानी हम किसी को अर्पित नहीं करते, अपराध है। तो यहां तो क्लियर कर दिया सबने, और नित्यानंद प्रभु स्वीकार कर रहे हैं, ये भी क्लियर हो गया ये कौन है। और इतने प्रेमी जन हैं, तुलसी की माला पहना रहे हैं, तो कोई ये विचार नहीं कर रहा, अरे क्यों पहन रही है तुलसी की माला, कि कोई भगवान थोड़ी है, अरे इन्हें क्यों पहना रहे हैं, ऐसी खुसर फुसर नहीं हो रही। एवरीबडी नोज, वो इतना प्रेम करते हैं नित्यानंद प्रभु को, महाप्रभु पहले ही बता चुके, राघव पंडित को तो रहस्य बता चुके कि भेद नहीं है मेरे में और नित्यानंद प्रभु में। वो सारे इतने कोमल भक्त हैं, सरल भक्त हैं, जैसा कहा जाता है वैसा करते हैं, और सबके हृदय में कोई डाउट नहीं है कि नित्यानंद प्रभु भगवान है। जब नित्यानंद प्रभु पुणे भगवान विष्णु की वेदी पर बैठ गए, राघव पंडित ने उन्हें सिंहासन के पीछे जाकर उनके सर के ऊपर छत्र पकड़ लिया। अब विष्णु जहां बैठते हैं वहां जाके बैठ गए, और बैठ गए तो पीछे गए, और छत्र पीछे है ना, छाता पीछे लगा दिया। ये भी सम्मान सूचक है। सम्मान करते हैं हम, आदर करते हैं हम, उसका एक सूचक। क्या दृश्य होगा वहां।
राघव पंडित छत्र लेकर खड़े हैं। वातावरण में तुमुल ध्वनि है, किसकी? कीर्तन की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरे वातावरण में कीर्तन हो रहा है। नित्यानंद प्रभु खुश हैं। ही सो हैप्पी। जब भक्तों का हृदय इतना कोमल, इतना निर्मल, इतना सुंदर हो जाता है, नित्यानंद प्रभु की कृपा होती है। नित्यानंद प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त करके भक्तगण अपनी समस्त चिंताओं से मुक्त हो गए। नित्यानंद प्रभु ने राघव पंडित को आदेश दिया, तुरंत जाओ और मेरे लिए कदम्ब के फूलों की एक माला लाओ। मुझे ये फूल इतने प्रिय हैं कि मुझे कदम्ब वृक्षों के वन में रहना अच्छा लगता है। राघव पंडित ने उत्तर दिया, भगवान, परंतु इस ऋतु में कदम्ब के फूल नहीं आते। नित्यानंद प्रभु ने आग्रह किया, जाओ ध्यान पूर्वक बगीचे में देखो, हो सकता है तुम्हें कुछ फूल मिल जाए। बाहर बगीचे में आकर राघव पंडित ने जो देखा उससे विस्मित रह गए। नींबू का पेड़ कदम्ब के फूलों से भरा था। सुंदर सुनहरे फूलों की मधुर सुगंध पूरे बगीचे को महका रही थी। वस्तुतः उन अलौकिक फूलों को देखने मात्र से व्यक्ति की भौतिक आसक्तियां छिन्न भिन्न हो सकती थी। ये तो चमत्कार हो गया। भगवान की विभूति शक्तियां, इच्छा शक्ति जो है, जब भगवान को इच्छा करते हैं वो इच्छा तुरंत पूरी होती है। समस्त शक्तियां भगवान की सेवा में रत रहती हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि देखो जरा बगीचे में फूल होंगे तो होंगे भाई। राघव पंडित ने एक बार तो बोला कि देखिए प्रभु भगवान, इस मौसम में मैं कहां से लाऊं कदम के फूल। जब गुरुवर आज्ञा देते हैं तो आज्ञा के पीछे का बल भी देते हैं। हम अपनी तर्की बुद्धि से कुछ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनकी बात मान ली जाए तो कुछ ना कुछ चमत्कार होता है जीवन में। ये फैक्ट है। नींबू के पेड़ पे कदम के फूल, और वो भी दिव्य कदम। ये नॉर्मल कदम के फूल नहीं थे, ये दिव्य फूल थे, ये यहाँ के थे ही नहीं। नित्यानंद प्रभु की इच्छा मात्र से हर वृक्ष कल्प वृक्ष बन सकता है, केवल इच्छा मात्र से। राघव पंडित कह सकते थे, प्रभु जी मैं कह रहा हूं ना नहीं होते। अरे एक बार जाओ तो सही। प्रभु जी जाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है नहीं होता। अरे भाई एक बार जाओ तो सही। अरे भाई क्या करूंगा जाके, टाइम वेस्ट होगा। कई लोग भटकते हैं। एक बार अमेरिका में हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के ऊपर एक केस हो गया। केस क्या किया? केस किया कि ये लोग गुमराह कर रहे हैं, ये कोई हरे कृष्णा करते हैं, गड़बड़ हो रहा है। केस किया इस्कॉन के ऊपर। अब भक्त लोग प्रभुपाद जी के पास आए, प्रभुपाद जी तो केस कर दिया है लोगों ने, अब पुलिस आई है, ऐसा हुआ है। प्रभुपाद जी ने कहा कोई बात नहीं, केस जाओ कोर्ट में पेश हो जाओ। बोले हम कोर्ट में जाएं, कोई वकील करे? बोले जरूरत नहीं।
तो भक्त बोले वकील की जरूरत है? बोले नहीं। बोले फिर हम आगे करेंगे क्या? बोले श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो ले जाओ। बोले भागवतम पहला कैंटो? बोले हाँ ले जाओ। बोले अगर जज कुछ पूछेगा, बोले पहला श्लोक सुना ना। बोले फिर कुछ और पूछेगा, बोले दूसरा सुना देना। बोले फिर कोई तीसरा वकील कुछ हमसे प्रश्न करेगा, बोले तीसरा सुना देना। जी गुरुदेव। और ये भक्त चले भी गए श्रीमद् भागवतम लेके। कहा? कोर्ट में। अब कोर्ट में वकील आए, जज आए, बैठ गए। बोले अपना बताइए आपको क्या कहना है। तो इन्होंने तो ग्रंथ उठाया, बोले ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया, पूरा मंगलाचरण किया। उसके बाद पहले श्लोक का अर्थ समझाना शुरू कर दिया। जज ने कहा कुछ और कहना है? बोले हाँ, अभी तो 18,000 में से एक ही हुआ है, अभी तो बहुत कुछ कहना है। दूसरा श्लोक शुरू किया। 1 घंटा 2 घंटा, पहली बार संसार में श्रीमद् भागवतम क्लास इन कोर्ट हुई। भागवतम क्लास कोर्ट में। 1-2 सुनवाइयों के बाद उस जज ने अपने कुछ MIT के प्रोफेसर से बात की, दोस्तों से बात की कि भाई क्या है ये हरे कृष्णा। तो उन्होंने बोला देखो हमने पूरा स्टडी किया है इसको, हरे कृष्णा इज अ बोनाफाइड रिलीजन, इट्स अ बोनाफाइड प्रोसेस। तो जज ने थोड़ी और रिसर्च करने के बाद ये कोर्ट केस को खारिज किया। बोले हरे कृष्णा इज अ बोनाफाइड रिलीजन। और अमेरिका में इसके प्रचार को बोनाफाइड डिक्लेयर कर दिया गया। सोचिए, केवल गुरु के वचनों पर आश्रय लिया उस भक्त ने। नहीं तो कोई कह सकता है कि प्रभु जी गुरुदेव कैसे आप, मतलब कोई लॉजिक तो दो यार, कोई कोई तो मतलब लॉजिकल पॉइंट हो कि वो कोर्ट केस है, कोई भक्त लोग सुनने थोड़ी आए हैं क्लास। लेकिन गुरुजनों की आज्ञा पर जब इतना फेथ होता है तो हर चीज बदलती है। पॉइंट है, हमें लगता है हमें ये हो भी सकता है सही, नहीं भी हो सकता, इनको क्या नॉलेज है। यही हमारी मूर्खता है। तो हरे कृष्ण आंदोलन इस प्रकार से एक ओरिजिनल आंदोलन बन गया। तो उनके हिसाब से बोनाफाइड, पवित्र, कल्याणकारी। ऐसी एक नहीं, ऐसी अनेकों अनेक कथाएं, अनेकों अनेक कथाएं। जहां श्रद्धा है, विश्वास है, वहीं आनंद है। जहां श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, वहां तो केवल तर्क वितर्क है। राघव पंडित कन्विंस है। बस एक बार बोले कि गुरुदेव ये ऋतु नहीं है, भगवान ये ऋतु नहीं है। बोले है, जाओ देखो क्या पता मिल जाए जो आज्ञा है। और चले गए, मिल भी गए। अच्छा मान लो नहीं मिलते तो भी क्या बात थी। अगर नहीं भी मिलते कदम के फूल तो भी क्या बात है, आके क्या कहना चाहिए? मैं तो कहता था प्रभु जी, है गुरुदेव, मैं तो कहता था नहीं होते, आपने जबरदस्ती भेज दिया। तो वो आपकी परीक्षा थी, आपकी कॉन्शियसनेस की परीक्षा। आपकी सरलता की परीक्षा, कितने सरल हो। आगे पढ़ते हैं। राघव पंडित ने तुरंत कदम के फूलों की माला बनाकर नित्यानंद प्रभु को दी। अत्यंत प्रसन्न होकर श्री नित्यानंद ने उसे अपने कंठ में पहन लिया। वहां जुटे भक्त उन फूलों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और उनकी सुगंध से मदमत हो उठे। तभी एक और चमत्कार हुआ।
अचानक पूरा कमरा एक अद्भुत सुगंध से भर उठा। प्रत्येक व्यक्ति मंत्र मुग्ध सा रह गया। कौन सी खुशबू आ रही है? नित्यानंद प्रभु ने हंसते हुए पूछा, जरा बताओ कौन से फूल की सुगंध है? हाथ जोड़कर भक्तों ने कहा, यह तो दमनक फूल की सुगंध है। कुछ देर तक भक्तों ने अटकेलियां लगाई। हाँ, अटकलें, कोई कह रहा कोई और है, कोई कह रहा कोई और है। और अंत में नित्यानंद प्रभु ने रहस्य उजागर करते हुए कहा, कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारे नृत्य को देखने तथा कीर्तन को सुनने के लिए महाप्रभु नीलाचल से यहां आए हैं। उन्होंने दमनक फूलों की माला पहनी है, इसलिए उनकी सुगंध इतनी तीव्र है। सब कार्य छोड़कर केवल हरिनाम संकीर्तन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोल रहे महाप्रभु आ गए हैं यहाँ, किसी को दिख नहीं रहे, नित्यानंद प्रभु को दिख रहा है। बोल रहे इसलिए, अभी तो कदम के फूल की माला खुशबू थी, अब दमनक फूल की माला, महाप्रभु ने दमनक फूल की माला पहनी हुई है। यह कहकर नित्यानंद प्रभु ने हरि हरि की गर्जना की और प्रत्येक भक्त को देखने लगे। भगवत प्रेम से ओतप्रोत नित्यानंद प्रभु के कृपा कटाक्ष पाते ही सब भक्त तत्क्षण दिव्य स्तर पर पहुंच गए। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, प्रिय पाठकों, कृपया नित्यानंद प्रभु की अद्भुत कृपा को समझने का प्रयास करो। उन्होंने पूरे विश्व को भक्ति रस से अप्लावित कर दिया, तो कृपया इसे मानने का भी प्रयास करो। हमारी बुद्धि बहुत सारी चीजों को मानने से मना कर देती है, बहुत सारी चीजों को स्वीकार करने से मना कर देती है। लेकिन इस बुद्धि के चक्कर में मत पड़ना। भगवान को इस बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, ऐसा भगवान कई जगह लिख चुके हैं। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रिता। भगवान को समझा ही नहीं जा सकता, केवल भक्ति भाव से भगवान को समझा जा सकता है, केवल। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वे विमुक्तो सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा परमाव्ययम् तत्। 7 चीजें इस श्लोक में बताई गई। जो व्यक्ति के पास ये 7 चीजें हैं वो भगवान को अच्छे से जान सकता है। भक्त्या मां भी जानाति, भक्ति से भगवान को समझा जा सकता है। नहीं तो भगवान को समझना असंभव है। भगवान कहते हैं गीता में, बहुनान जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों के बाद उसको जाके ये कन्विक्शन आएगी कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। बहुत जन्मों के बाद, उससे भी ज्यादा जन्म लग जाएंगे ये समझने में कि नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु ये महापुरुष नहीं है, ये स्वयं भगवान है। किस प्रकार ये श्रद्धा ऐसी बन जाए, किस प्रकार ये इतनी अटूट हो जाए। भगवान का नाम ही अधोक्षज है, इंद्रियों और बुद्धि के परे। हम उसको क्या ही समझ लेंगे अपनी इंद्रियों से और अपनी बुद्धि से, अपने लॉजिक से, अपने तर्क से, अपने वितर्क से, अपने ज्ञान से, अपने विज्ञान से। समझ ही नहीं सकते। इतना ही समझ में आ जाए कि हम समझ नहीं सकते, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी समझ है। यही समझ है कि हम समझ नहीं सकते।
इतना ही समझ में आ गया, इसका मतलब सब समझ में आ गया। इसलिए भक्ति श्रद्धा से होती है, शुरू ही श्रद्धा से, पहली सीढ़ी श्रद्धा। किस पे? भगवान पे भी भक्तों पे भी, क्योंकि श्रद्धा के बाद भक्त संग होता है। तो किस पे श्रद्धा? अरे भक्तों पे श्रद्धा, तभी तो भक्तों का संग करोगे। अगर भक्तों पे श्रद्धा ही नहीं होगी तो भक्तों का संग कैसे करोगे? कई बार लोग बोलते हैं हमें भगवान पे श्रद्धा है, भक्तों पे नहीं है, तो ऐसे जीव भगवान को कभी प्रसन्न नहीं कर पाते। हाँ, उनका पूरा जीवन इस अहंकार में निकल जाता है कि उनकी भगवान में श्रद्धा है। तो श्रद्धा भक्तों पे, तब जाके भक्तों का संग करोगे। भक्त पे श्रद्धा नहीं है तो भक्त का संग ही नहीं कर सकते आप। इसलिए तथा श्रद्धा तथो साधु संग, तथो श्रद्धा तथो साधु संग। तो जहां श्रद्धा है वहां साधु संग होगा पहले, फिर भजन क्रिया होगी, फिर अनर्थ निवृत्ति होगी, है ना। ऐसे करके निष्ठा आएगी, निष्ठा के बाद फिर रुचि होगी, फिर आसक्ति होगी, फिर भाव होगा, फिर प्रेम होगा, फिर महाभाव होगा, इत्यादि आगे बढ़ता रहेगा सिस्टम। तो किसी न किसी प्रकार से हमें हर उस बात को ग्रहण करना है जो हमारी श्रद्धा बढ़ाती है, और हर उस बात का तिरस्कार करना है जो श्रद्धा घटाती है। बातें तो दोनों दिखाई देंगी, बातें तो दोनों आएंगी। कुसंग करोगे तो डाउट आएंगे, सत्संग करोगे तो श्रद्धा आएगी। कुसंगी के पास इतने रीजंस हैं डाउट के, उसकी श्रद्धा ही नहीं डेवलप हो पाती। और सत्संगी, उसके पास यही धरोहर है, यही धन है। कितने लोग हमें मिलते हैं जो भगवान को अस्वीकार कर देते, बोलते हैं भगवान होते नहीं, ये सब बेकार बातें हैं, टाइम वेस्ट है, होते हैं तो इतना कलयुग बढ़ गया, आते क्यों नहीं। आप बहुत सारे प्रश्न, डाउट्स लेके, और उन डाउट्स पे कन्विंस्ड हैं, डाउट पे कन्विंस्ड हैं, और कुसंग नहीं। हर वो बात स्वीकार करनी है जो श्रद्धा बढ़ाती हो, भक्त पर और भगवान पर। और हर वो बात अस्वीकार कर देनी है, सुननी नहीं है। जैसे हमारे आचार्यगण कहते हैं कि लोक कथाएं, लोक कथा जो शास्त्रों में वर्णित नहीं है, लेकिन लोगों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, जन समाज के माध्यम से सुनी है, हर उस लोक कथा को स्वीकार कीजिए जो भगवान पर श्रद्धा बढ़ाती है, और हर उस लोक कथा को अस्वीकार कर दीजिए जो श्रद्धा घटाती हो। लोक कथाएं शास्त्रों में वर्णित नहीं है, लेकिन लोक कथाएं हैं। तो हम कौन सी माने और कौन सी ना माने, उसका भी पैरामीटर दिया। हर वो लोक कथा जो कृष्ण में श्रद्धा बढ़ाए, भगवान में श्रद्धा बढ़ाए, उसे स्वीकार कर लो। और हर वो लोक कथा जो डाउट डाले, उसका तिरस्कार कर दो, उसको सुनो ही नहीं। पूछ लो पहले, क्या इससे मेरा भक्तों के साथ संबंध बढ़ेगा? आवाज आए हाँ, बोले अब सुनाओ। क्या इससे मेरा भक्तों के साथ संबंध घटेगा? आ, थोड़ा, मुझे मत बताइए। फिनिश, फिनिश। ये हमारी, इतना एटलीस्ट कॉन्शियसनेस हम अपनी आगे ले जाएं। तो इधर राघव पंडित की श्रद्धा, प्रेम भाव, केवल राघव पंडित नहीं, जितने भक्त हैं उन सबका।
और लेखक भी वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, समझने का प्रयास करो, ऐसे बोल रहे, प्रिय पाठकों कृपया नित्यानंद प्रभु की अद्भुत कृपा को समझने का प्रयास करो। ही इज अमेजिंग, बहुत कृपालु हैं, और कोई उन्हें माने तो, बहुत कृपालु हैं, कोई उन्हें समझे तो। अपनी मोरालिटी के चेक बॉक्स में, पैरामीटर में हम फिट करने का प्रयास करते हैं सबको, अपनी ही डेफिनेशन से हम समाज की डेफिनेशंस बनाते हैं और बोल देते हैं ये उच्च है, ये लो है, मीडियम है ना। अपनी बुद्धि छोड़ के शास्त्र बुद्धि से सोचना, शास्त्र दृष्टि से देखना है। तो अपनी वाणी को मैं यहीं दे रहा हूं विराम। किसी भक्त का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस योगेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा ब्रदर था। हरे कृष्णा। सो मच फॉर अमेजिंग लेक्चर। तो ये परसों के लेक्चर में आप एक बात बोल रहे थे जिसको मैं मेडिटेट कर रहा था। आप बोल रहे थे कि मतलब अभी जो, जब वो हमारे पास ये भाव आ जाएगा कि जैसा कहेंगे वैसा करता रहूंगा, कहीं ना कहीं बीच में मतलब हम, और जब ये जीवन भर के लिए भाव आ जाएगा तब मतलब हमारा गोलोक के लिए कुछ हो सकता है कंफर्म। क्योंकि जी मतलब भक्तों के साथ रहते हैं, सब कुछ करते हैं तो प्रयास करते हैं उस भाव को लाने के लिए, लेकिन वो जो भाव है ना बहुत टेम्परेरी है, वो फिर अपना कंफर्ट बीच में आ जाता है कि मतलब मैं अपने अपने आप को देख रहा था, अपने आप को जब एनालाइज कर रहा था तो ये था कि 4-5 दिन 6-7 दिन भक्तों के साथ रहना है तो उसमें तो वो कष्ट वाला मतलब कैसे न कैसे हो जाएगा टाइम निकल जाएगा। तो लेकिन वापस आके कहीं ना कहीं ये माइंड में आएगा, चलो अब घर पहुंचेंगे, एक होता है जो अपने कंफर्ट जोन में जाएंगे। अपना शेड्यूल होता है हर किसी का, तो उस शेड्यूल में फिर से वापसी होगी तो उस शेड्यूल का वेट रहता है इंस्टेंट के भाई ये जो अभी जो पीरियड चल रहा है उसको एंजॉय करने के बजाय। तो मैं ये सोचा था भाई जो जीवन भर वाला जो आप बोल रहे थे जीवन भर वाला जब आ जाएगा तब होगा कुछ, तो ये मतलब मेरा तो आता ही नहीं है जीवन भर वाला। मैं तो ये इंतजार करता हूँ कि मतलब जो कंफर्ट जोन में अपने जो अपना शेड्यूल है उसमें, क्योंकि हर किसी की अपनी बॉडी की साइकिल है, सब कुछ है, वो दिमाग में आने लगता है। फिर तो ये भी आता है कि जैसे जब भक्तों के साथ रहेंगे तो थोड़ा सा एक मतलब मैं ये मेडिटेट करता हूँ कि जब भी जब ऐसा समय आएगा जब भक्तों के साथ रहेंगे तो एक कुछ लेवल की प्राइवेसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन फिर मैं जब आपको देखता हूँ तो आपके जीवन में तो कोई प्राइवेसी है ही नहीं, और जब आप कथा सुन रहे हैं हम महाप्रभु के भक्तों की तो उनके जीवन में भी कोई प्राइवेसी नहीं है। कोई भी आ रहा है, आप आ रहे हैं आनंद से वेलकम करते हैं और सेवा करते हैं। जैसे आप बोले थे कि हम अपने शेड्यूल से आसक्त हो जाते हैं, अपने प्रोग्राम से आसक्त हो जाते हैं, तो वो सब पर ही मैं एनालाइज कर रहा था तो बड़ा वो मतलब अपने ऊपर वो फील हो रहा था कि क्या मतलब कुछ लेवल ही नहीं है मतलब। तो प्रश्न क्या है? तो प्रश्न ये है कि मतलब ये कैसे डेवलप होगी ये मूड के, रह के ही होगी साथ में या फिर होगी मतलब, नहीं, ऐसे ही क्योंकि रहे अभी ऐसे। तो साथ 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 रहने वाला भी मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें भी जैसे मैंने बोला कि उसमें आता है कि थोड़ी सी प्राइवेसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। देखो सर्वप्रथम तो अच्छा प्रश्न है आपका, और बड़ा आप अपने हृदय को प्रकट कर रहे हो। कुछ ना डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जैसे हम बीमार हैं, तो अगर मैं बीमार हूं और मैं सोचूं कि जब मैं थोड़ा ठीक फील करूंगा ना तब जाऊंगा डॉक्टर के पास, थोड़ा ठीक फील करने लगूं तो मैं डॉक्टर को दिखाने चला जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर के पास जाऊंगा तभी तो ठीक फील करूंगा। ये डिसीजन लेने वाला बात है, डिसीजन लेना है मेरे को।
तो कुछ चीजें डिसीजन से चेंज होती हैं। तो हमारे कुछ डिसीजन, अब डिसीजंस क्यों नहीं ले पाते हम? क्योंकि हृदय दुर्बलता के कारण। एक ही कारण है, हमारे जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी सब लिखते हैं कि जीव जो है वो हृदय दुर्बलता की वजह से मोह उत्पन्न होता है। किससे मोह? अपने शेड्यूल से, अपने पर्सनल कंफर्ट जोन से, अपने परिवार संबंधों इत्यादि इत्यादि। जिससे भी मोह है वो हृदय दुर्बलता है। आपके हृदय को जो दुर्बल कर देती है ना, मोह। जैसे किसी को गुलाब जामुन से मोह है अगर, तो बेचारे को शुगर भी है तो भी खाएगा। हम देखते हैं कई भक्त हैं, मीठा देख के कभी इन्हें रोका नहीं जा सकता, ये रुक नहीं पाते, इनका हृदय दुर्बल है। ऐसे लोगों को बदलाव लाना है अपने अंदर, प्राउड नहीं होना। तो हम किसी ना किसी चीज पे दुर्बलता है हमारी, हृदय दौर्बल्य है, दुर्बल है। तो ऐसे में डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो डिसीजन जिससे कि हम अपने जीवन से इन चीजों को मतलब भक्त संग लेना है, ये डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। कंफर्ट जोन की परिभाषा बदलनी पड़ेगी आपको। अभी कंफर्ट जोन की परिभाषा है अपना आराम, अपना रेस्ट, अपना सुबह उठे आराम से मस्ती करी ना। परिभाषाएं बदलनी पड़ेंगी। जब हम अपने जीवन में परिभाषाएं परिवर्तित करेंगे, आपके जीवन परिवर्तित हो जाएंगे। हमारे जीवन में कंफर्ट की परिभाषा क्या है? तो जैसी कंफर्ट वर्ड आएगा, आप अपने आप को शरीर मान लोगे, अपने आप को मानोगे शरीर, और शरीर के कंफर्ट की बात सोचने लगोगे। और वहीं अगर आप अपने आप को आत्मा मानते हो तो कंफर्ट की परिभाषा ही अलग हो गई। आत्मा का कंफर्ट क्या है? हरि कथा करना, हरि कथा सुनना, वैष्णवों के संग रहना, उनकी सेवा करने के लिए तोड़ देना अपने आप को, कृष्ण के यश को जगह जगह फैलाने के लिए हेल्प करना, सपोर्ट करना, तन से, मन से, धर्म से, हर प्रकार से। तो कंफर्ट की परिभाषा अभी हमारी भौतिक है, इसलिए हम भौतिक सोचते हैं। जैसी कंफर्ट की परिभाषा आध्यात्मिक हो गई आपकी, आत्मा के स्तर पर सोचने लगे, तो क्या होगा? अरे इसी में कंफर्ट है, सेवा करने में कंफर्ट आएगा, भक्तों के संग रहने में कंफर्टेबल लगेगा, और दूर जा रहे होगे तो अनकंफर्टेबल हो रहा होगा। महाप्रभु से भक्त बिछड़ते थे, सब अनकंफर्टेबल हो जाते थे। भक्तों से बिछड़ते थे, सब अनकंफर्टेबल। महाप्रभु छोड़िए, अभी आप हमारे छठ गोस्वामियों की बात सुनिए तो श्रीनिवास आचार्य कैसे अनकंफर्टेबल थे। एक वैष्णव के पास जाते थे, वो लुप्त हो गया, दूसरे के पास गए, वो संसार छोड़ गए, तीसरे को रो रहे हैं। तो अपने कंफर्ट की परिभाषाएं बदलिए, रेफरेंस पॉइंट चेंज कीजिए। रेफरेंस पॉइंट बदलते ही दृष्टिकोण बदल जाते हैं। जैसे कोई बोले झाड़ू लगाना बहुत छोटा काम है, लेकिन किसी की आध्यात्मिक दृष्टि है तो झाड़ू लगाना सबसे बड़ा काम है। राजा प्रताप रुद्र लगाया करते थे, राजा होके उड़ीसा के। तो जैसे ही आपने दृष्टिकोण बदला, आपको लगा ये तो आध्यात्मिक बल है। गुरु ने आदेश दिया कि सुनो, तुम्हें सिर्फ ये लाइट वहां से उठा के वहां रखनी है। बोले प्रभु जी मुझे थोड़ा और काम दीजिए, मैं ना ये मेरे को थोड़ा और ऐसा काम दीजिए, मैं बीटेक हूँ प्रभु जी, लाइट उठाऊंगा नहीं। अरे जो उनको प्रसन्न है, जो उनकी एंजाइटी है उसको दूर करो, तो वो काम आध्यात्मिक है। और उसमें ही आप आनंद हो रहे हो, भगवान इतना बड़ा काम मिला मुझे, आपकी सेवा करने की। ये लाइट वहां जाएगी, ये लाइट जब पड़ रही होगी भगवान के ऊपर, तो उसके पीछे आध्यात्मिक योगदान हो गया मेरा। मुझे आपने इस लायक समझा कि ये सेवा करने का अवसर दिया।
आध्यात्मिक दृष्टिकोण लाइए। हर छोटी चीज बड़ी हो जाए, आपका कंफर्ट का डेफिनेशन बदल जाएगी। बोला आप दरी बिछाइए, भक्त आएंगे, ओ कृष्णा, ये सेवा है। जितने भक्त आएंगे वो सब मैं दरी बिछाऊंगा, उस पर बैठेंगे, तो 300-400 भक्तों की सेवा हो गई मेरे से एक साथ। नहीं तो एक एक करके कैसे जाता 300 के पास सेवा करने। एक ही सेवा में 300 लोगों की सेवा कर दी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण लाइए। हर चीज आपके लिए दिव्य प्रतीत होगी। टेक डिसीजंस, बट डिसीजन लेने पड़ते हैं। ये डिसीजन लेते अभी मेरे को नहीं आ रहा प्रभु जी, अभी नहीं, कंफर्ट जोन ये है, छोड़ो, एक डिसीजन लो, भक्तों के साथ रहूंगा, फिनिश। बाकी चीजें अपने आप होती रहेंगी। वैष्णव संग करूंगा ज्यादा से ज्यादा, ये डिसीजन लेने वाली बात है, नहीं तो कंफर्ट जोन में चले जाओगे। जब फिजिकल क्लासेस होती थी, देखिए सब लोग बैठ के क्लास सुनते थे, आज भी सुनते हैं ऑनलाइन, अपने घर में लेट के, बैठ के, सो के, कैसे भी। कंफर्ट जोन है, बाहर निकलना है कंफर्ट जोन से भी। डोंट ट्राई टू बिकम कंफर्टेबल फिजिकली, ट्राई टू बिकम कंफर्टेबल स्पिरिचुअली एटलीस्ट। तो क्या होगा, कष्ट लेना ही कंफर्ट है, कष्ट लेना ही कंफर्ट है। और करना क्या है जीवन में हमें, ये विचार लाएंगे, धीरे धीरे बदलाव आएगा। ठीक है योगेंद्र प्रभु। जी प्रभु, डिसीजन इज द मेडिसिन। यस, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। ओके, हरि बोल। आप सबसे मुलाकात होगी। कार्तिक कथा चल रही है दबादब। हाँ, कल पकड़ लिया है यशोदा मैया ने भगवान को। इसके पीछे बड़ी सुंदर लीला हुई है। कल भगवान पकड़ में आ गए हैं, आज बंधेंगे, आज बांध दिए जाएंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। बहुत सुंदर लीलाएं चल रहे हैं, चमत्कार पे चमत्कार हो रहा है। और आपकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी आप भी चमत्कारी रूप से हमें श्रवण करा रहे हैं। तो आज की क्लास में आपने बहुत सारी चीज बताया। जैसे आप स्टार्टिंग में बताया कि जब वास्तविक कृपा हम हो जाता है, तो वो हर वक्त हर कार्य में वो भगवान को ही याद करते हैं। भगवान उनको सक्सेस भी प्रदान करते हैं, सक्सेस यानी गोलोक तक ले जाते हैं। और आपने ये बताया कार्य करना और क्वालिटेटिव कार्य करना, दोनों में क्या अंतर है। कार्य करना मतलब आज इट इज, जो कार्य मिला है उसको करना। और क्वालिटेटिव मतलब इस कार्य को हम कैसे अच्छे से करें, बिना वाहवाही के। और आपने ये भी बताया 3 चीज से हमें सेवा करना चाहिए। मनसा वत्सा कर्मणा। मनसा यानी मन में ग्रेटिट्यूड हो। वत्सा वत्सा मतलब मुख में मंत्र हो। और कर्म सा मतलब अपने हाथ से सेवा करनी चाहिए। आपने आपने ये बताया कि तुलसी हमें सिर्फ विष्णु तत्व को अर्पण करना चाहिए, अन्य किसी को नहीं अर्पण करना चाहिए, नहीं तो ये अपराध हो जाएगा। और आपने ये बताया कि जब गुरु गुरु आज्ञा देते हैं, उस कार्य को करने के लिए वो बल भी देते हैं हमें। जब इस कार्य को हम करने लगेंगे, वहीं पे चमत्कार होता है और चमत्कारी रूप से कार्य हो जाता है। जैसे आपने हमें बताया कि नित्यानंद प्रभु कह रहे थे कि फूल ले आए, तो उस टाइम कदम का फूल नहीं है, फिर भी वो नीम की पेड़ में भी वो कदम की फूल आ गए, तो ये चमत्कारी हुआ। तो इस कथा से हमें ये सीखा कि इस पे हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना चाहिए, अपना तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। इसको आपने और डिटेल में समझाया कि जैसे बाहर देश में हरे कृष्णा प्रचार को रोक लगाया गया था, तो यहाँ पे भी गुरु की आज्ञा से ही ये जो आंदोलन है हरे कृष्णा का, तो ये बोनाफाइड बन गया। तो जहाँ श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, वहीं पे तर्क वितर्क होता है। और आपने बताया कि हमारी बुद्धि बहुत सारी चीजों को स्वीकार नहीं करता है, तो हमें ये बुद्धि को सुनना नहीं चाहिए। बुद्धि से तो हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं, केवल भक्ति भाव से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। तो आपने भगवत गीता 15.5 श्लोक से हमें बताया कि 7 चीज जो इसके पास है,
वो भगवान को समझ सकते हैं। और आपने बताया कि हमें सिर्फ इतना समझ आना चाहिए कि हमें भगवान को नहीं समझ सकते। और लास्ट में आपने ये बताया है कि हमें कुसंगियों से दूर रहना है, सत्संगियों से संग करना चाहिए। सत्संगी यानी जो भक्त और भगवान के प्रति हमारा श्रद्धा को बढ़ाए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे पर हरे कृष्ण महामंत्र। हरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच प्रभु जी।